सूत्रों के हवाले से सबसे पहले एक बड़ी खबर की हम बात करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, हिमाचल की राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। हिमाचल की बड़ी खबर यह है कि हिमाचल मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इस बात के संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है ये, और साथ ही कई नाम सामने आए हैं। उनके नाम भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कांग्रेस के विधायक हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं या बन सकते हैं। 2 मंत्रियों के नाम कहा जा रहा है फाइनल लगभग हो चुके हैं। एक मंत्री के नाम पर अभी भी मंथन हो रहा है कि मंत्री फिर किसे बनाया जाए, क्योंकि कांगड़ा, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जो कांगड़ा जिला है और इसमें जितनी विधानसभा की सीटें आती हैं, यहां से कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी और वहां पर बड़े बड़े नाम हैं कांग्रेस पार्टी के, वहां से जरूर मंत्री पद आने वाला है। अब कौन बनाए जाएंगे? सुधीर शर्मा का नाम भी सबसे आगे चल रहा है मंत्री की दौड़ में। एक एक करके हम नाम बताते हैं आपको। राजेश धर्माणी, इनका नाम सामने आ रहा है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। यादवेंद्र गोमा, इनका नाम सामने है। सुधीर शर्मा, ये तो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं अपने पिता की, और साथ ही इनके पिता रह चुके हैं वीरभद्र कैबिनेट में भी मंत्री, और साथ ही इन्होंने वीरभद्र सिंह के साथ काम किया है, तो ये भी बड़ा नाम है। राजेंद्र राणा का भी नाम सामने आ रहा है, उनका भी नाम शामिल है इस लिस्ट में कि वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि 2 मंत्री के नाम फाइनल बताए जा रहे हैं, 3 मंत्री बन सकते हैं, उनमें से 4 नाम सामने आ रहे हैं। अब 4 में से 3 नाम कौन से होंगे जो मंत्री बन सकते हैं, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं सीधे शिमला से। उनके पास बहुत अहम जानकारी है इस समय। प्रदीप, सबसे पहले खबरें अभी तक ने इस खबर को बताया, ये जानकारी दी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। कुछ चेहरे हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर इस समय दर्शकों को, अभी हमने दिखाई तस्वीरें और नाम भी बताए। सुधीर शर्मा, इनका नाम है। राजेश धर्माणी, इनका नाम है। यादवेंद्र गोमा, इनका नाम है। साथ ही राजेंद्र राणा, इनका भी नाम सामने आ रहा है। प्रदीप, आप बताइए कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, इन नामों को लेकर क्या श्योरिटी है कि इनमें से ही मंत्री बनेंगे? बिल्कुल कमल, देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री बनते हैं, यानी 12 का मंत्रिमंडल पूरा है हिमाचल प्रदेश में। जी। और अभी तक केवल 9 ही मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और बाकी 7 मंत्री, तो कुल मिलाकर 9 हैं और 3 मंत्रियों के पद खाली हैं। इसको लेकर लंबे समय से चर्चा चलती रही कि आखिर मंत्री कौन है वो 3 लोग जिन्हें आने वाले समय में बनाया जा सकता है। पहले भी चर्चाओं का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जब बात करते थे तो वो हमेशा कहते थे कि मंत्रियों को बनाने की संभावनाएं कभी भी हो सकती हैं, कभी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन जब दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री गए, सूचना यह है कि वहां पर इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और अब पिछले कल से, आज से जो है, यहाँ पर मंत्रियों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। जानकारी यह है कि जो 3 मंत्री हैं उनको लेकर जोरदार चर्चाएं हुई हैं, लेकिन 2 मंत्री लगभग फाइनल हो चुके हैं और उनके साथ साथ एक मंत्री को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि वहां के लिए 2 लोगों के बीच में टक्कर चल रही है कि किसे मंत्री उनमें से बनाया जा सकता है। हालांकि इस मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने की भी कोशिश करेगी, जातीय समीकरण बिठाने की भी कोशिश की जाएगी। कांगड़ा इस वक्त नाराज है, कांगड़ा में केवल एक ही मंत्री है, तो वहां पर मंत्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी पार्टी के पास इस वक्त एक चुनौती है कि किसे वहां पर मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जो कांगड़ा से चर्चाएं जिनके नामों को लेकर हैं, उसमें यादविंदर गोमा का नाम प्रमुखता से है और सुधीर शर्मा का नाम प्रमुखता से चल एक एक रहा है। करके प्रदीप हम हालांकि इनके बारे में जानकारी ये जानना भी है कि चाहेंगे। सुधीर शर्मा, इनके कितने चांसेस आपको लगते हैं और क्यों लगते हैं, ये समीकरण एक बार समझा दीजिए। यादविंद्र गोमा, इनको लेकर भी आप बताइए, इनके बीच में से कोई एक क्या मंत्री बनेगा या दोनों के चांस आपको लग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी इस समीकरण को, इस संतुलन को कैसे बिठाती है। लेकिन जो चर्चाएं हैं, सुधीर शर्मा धर्मशाला से विधायक हैं और सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर हैं, एआईसीसी में भी सेक्रेटरी हैं और उसके साथ साथ ये पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, तो इनके नाम को लेकर प्रबल चर्चा है। यादवेंद्र गोमा ये जयसिंहपुर से आते हैं और इनको लेकर चर्चाएं इसलिए भी है क्योंकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो चाहते हैं कि जो एससी कोटा है हिमाचल में मंत्रियों को लेकर वो बढ़ाया जाए,
यहाँ पर केवल एक ही मंत्री इस वक्त कर्नल धनीराम शांडिल है एससी कोटे से। तो कहीं ना कहीं जो मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात को मान रखा जाता है तो यादविंदर गोमा की लॉटरी उसमें खुल सकती है। ये बड़ी बात कही आपने, बड़ा पॉइंट आपने रखा है, लेकिन इससे पहले कि आप राजेश धर्माणी के बारे में कुछ बताएं, राजेंद्र राणा के बारे में कुछ बताएं, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि सुधीर शर्मा का राजनीतिक जीवन क्या है, क्यों उनके चांस लग रहे हैं कि वो मंत्री पद हासिल कर सकते हैं। एक बार देखिए आप, सुधीर शर्मा हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों की सूची में शामिल हैं। चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। साल 2003 की बात करें तो उन्होंने पहली बार विधानसभा जाकर देखा, जीत हासिल की। पूर्व मंत्री पंडित संतराम के बेटे हैं। पंडित संतराम वीरभद्र सिंह कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, ये भी जानकारी काफी अहम है। और साथ ही आपको ये भी हम बताना चाहते हैं कि वीरभद्र कैबिनेट में काम कर चुके हैं। साल 1991 में राजनीतिक करियर की शुरुआत की सुधीर शर्मा ने। साल 2005 में ऊर्जा विभाग के संसदीय सचिव भी बने थे। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रदीप, सुधीर शर्मा के बारे में आपने बताया और यादविंद्र गोमा के बारे में बताया, लेकिन अब राजेश धर्माणी के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही राजेंद्र राणा। उससे पहले एक बार दिखा देते हैं कि राजेश धर्माणी के क्यों चांस लग रहे हैं और उनका राजनीतिक जीवन क्या है। राजेश धर्माणी को भी जान लीजिए। बिलासपुर की घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से विधायक, जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में जीत का परचम लहराया इन्होंने। बिलासपुर जिले से कांग्रेस के लिए एकमात्र सीट जीतने वाले ये विधायक है, इसलिए इनकी चर्चा हुई है। इंजीनियरिंग से राजनीति के क्षेत्र में ये आए। अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं राजेश धर्माणी। राजेश धर्माणी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस के महासचिव और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे अंदाजा लगाइए काफी समय से कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साल 2007 और साल 2012 में लगातार 2 बार जीत हासिल की। 2012 में मुख्य संसदीय सचिव का पद भी इनको मिला था। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के क्या बेहद नजदीकी माने जाते हैं? प्रदीप, इसका जवाब आपसे ही लेंगे हम। प्रदीप। बिल्कुल कमल, देखिए जो राजेश धर्माणी है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के काफी करीबियों में जाने जाते हैं। यानी बहुत अच्छे गहरे दोस्त जो है इन दोनों को हम कह सकते हैं, पारिवारिक रिश्ते जैसे इनके आपस में हैं। इसके साथ साथ ये जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, हाईकमान है, उसके भी करीबियों में है, क्योंकि ये भी एआईसीसी के सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी भी हैं। और 2012 से 17 की जब सरकार थी, वीरभद्र सिंह सरकार, उस वक्त इनको मंत्री नहीं बनाया गया था, तब इनको सीपीएस बनाया गया था। और नाराज होकर इन्होंने सीपीएस का कार्यभार नहीं संभाला था, कार्यालय नहीं लिया था। इस बार इनके ये भी कहा जाता है कि वीरभद्र सरकार के समय खुद स्वर्गीय वीरभद्र सिंह से भी इनका शीत युद्ध चलता रहता था उस समय। बिल्कुल, देखिए अच्छे रिश्ते इनके नहीं रहे हैं हॉलीलॉज के साथ और विरोधाभास बहुत ज्यादा रहा है, नाराजगी भी उस वक्त बहुत ज्यादा रही है। और तभी इन्हें जब सीपीएस बनाया गया था तो इन्होंने सीपीएस का कार्यालय जो है राज्य सचिवालय में नहीं लिया था। इन्होंने कहा कि मैं विधायक के तौर पर ही काम करूंगा। तो इनके जो वीरभद्र सिंह है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, उनके साथ रिश्ते उस वक्त अच्छे नहीं रहे हैं। और सुक्खू जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है उनके खास हैं। और जो पहला मंत्रिमंडल गठन हुआ था उस वक्त इनको जगह नहीं मिली थी, तो अब इनकी प्रबल संभावनाएं हैं। और सीनियर मोस्ट ये कांग्रेस के एक बात बताएंगे प्रदीप, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह क्या खुश होंगे इनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल होगा तो? और जबकि आप कह रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नजदीकी हैं, तो वो फायदा भी इनके पास, यानी दोनों बातें हैं। बिल्कुल कमल, देखिए मैंने पहले भी कहा कि इनके केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके साथ भी अच्छे संबंध हैं और उनके वफादार सिपाही के तौर पर इनको जाना जाता है। तो संभवतः इनके लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि दूसरी तरफ जैसा आपने जिक्र किया कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह का, संभवतः उनकी राय इसमें ली जाएगी या नहीं ली जाएगी ये अलग विषय है। लेकिन जो चर्चाएं हैं कि इनके नाम को लेकर भी जो पार्टी हाईकमान है वो पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं इनको भी मंत्रिमंडल में जगह, जो इसका अगला विस्तार होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं इनको मंत्रिमंडल में जगह ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपने बताए, लेकिन थोड़ा हम दर्शकों को विधायक राजेंद्र राणा के बारे में भी बता जाते हैं, तो क्योंकि उसके बारे में भी जानकारी आप देंगे कि क्यों इनके भी चांस लग रहे हैं कि मंत्री पद इनको मिल सकता है। हिमाचल में सुजानपुर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं राजेंद्र राणा। राजेंद्र राणा ने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को भी हराया था। 2017 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार धूमल को हराया और ये सुर्खियों में आए थे। प्रेम कुमार धूमल तब अगर जीत जाते तो शायद मुख्यमंत्री होते उस दौरान।
नवंबर 2022 में हुए हिमाचल विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राणा तीसरी बार एमएलए बने। प्रदीप, संक्षेप में बताएंगे इनके चांसेस ज्यादा क्यों? बिल्कुल, देखिए इनके चांसेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक तो ये भी जो पार्टी नेतृत्व है कि हाईकमान है उसमें इनकी भी पैठ है, वहां पर इनके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं। जी। लेकिन दूसरी तरफ ये हॉलीलॉज के खास रहे हैं, वीरभद्र सिंह के काफी करीबी उस वक्त रहे हैं पूर्व में भी, और इसलिए भी इनके नाम को लेकर जो है चर्चाएं बेशक मंत्रिमंडल को लेकर चल रही है, लेकिन इनके लिए जो एक नेगेटिव पॉइंट यह चल रहा है कि हमीरपुर से खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो एक जिले में जहां पर 5 सीटें हैं वहां पर मुख्यमंत्री खुद हैं, तो वहां से क्या मंत्री बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, इसको लेकर कहीं ना कहीं कशमकश का दौर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा इस तरह का होता रहा है। पूर्व में जब प्रोफेसर उपेंद्र कुमार धूमल हमीरपुर से मुख्यमंत्री बने थे तो उनके ही जो राजनीतिक गुरु, वो गुरु भी उनको कहते हैं, वहां से आईडी धीमान, वो उस वक्त वहां से मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। तो एक जिले से मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी थे, एक जिले से शिक्षा मंत्री भी थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस वक्त के लेकर कशमकश चली है कि एक जिले में जो पीपी पार्टी कोशिश कर रही है कि क्षेत्रीय संतुलन भी हम बिठाए। कांगड़ा सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, जहां पर 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है, लेकिन एक मंत्री अब तक है। तो पूर्व में अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो उस वक्त वहां 3 मंत्री, 1 स्पीकर वहां से थे। तो कहीं ना कहीं उस बैलेंस को भी बनाना है, उस क्षेत्र को नाराज भी नहीं करना है, और बाकी भी जो जिले बचते हैं उनको भी प्रतिनिधित्व देना है। हालांकि कुल्लू को सीपीएस के तौर पर पहले ही प्रतिनिधित्व मिल चुका है। जो ट्राइबल जिला आते हैं, ट्राइबल विधानसभा क्षेत्र 3 आते हैं, वहां से जगत सिंह नेगी मंत्री बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ जिले एडजस्ट हो चुके हैं, सोलन भी एडजस्ट हो चुका है, शिमला भी पहले से ही एडजस्ट है। तो ऐसे में ये कुछ जिले बचते हैं जहां पर प्रतिनिधित्व मिल सकता है। देखने वाली बात है कि अब कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किन्हें मौका देते हैं अपनी टीम में शामिल करने के लिए।